ओम शांति। सृष्टि चक्र में बिल्कुल टॉप पर हम संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का स्थान है और इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। इस चोटी का बहुत महत्व है क्योंकि एक और कलयुग है और दूसरी ओर सतयुग है और संगम युग पर हम दोनों स्थानों के नज़ारे देख सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्योंकि एक तरफ है आकर्षण और विकर्षण की बहुत ज़्यादा खिंचाव जिसमें हम आधा कल्प रहे हैं, और दूसरी ओर है सर्वश्रेष्ठ आकर्षण करने वाला सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा और उसके द्वारा रची हुई नई दुनिया शिवालय। तो बाबा कहते हैं कि हम सदा अपनी नज़रें अपने लक्ष्य की ओर रखें, जहाँ जाना है मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की ओर रखें। लेकिन माया और जो हमारे अंदर के पुराने स्वभाव हैं, संस्कार हैं, मन है, बुद्धि है, वो हमें बार बार पुरानी दुनिया की ओर खींचती है। इसलिए बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं, वो स्मृति जो याद दिलाती है कि हमारा आदि स्वरूप क्या था, हमारा अनादि स्वरूप क्या था और हमारा अंतिम स्वरूप क्या होने वाला है। तो मध्य के चक्रों से कैसे बचना है और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है, आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से बताती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सभी बाबा के मधुर महावाक्य। आज 5 तारीख है, 5 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। देखो कितने नशे की बात है। किसी चीज़ के लिए सारी दुनिया तड़प रही हो और वो चीज़ हमारे पास हो, है ना? कितना बड़ा भाग्य। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? चेक करेंगे आपको ये साक्षात्कार होते हैं। उत्तर है सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। तो देखो आपको होते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे, कहते ना वाहे गुरु वाहे गुरु। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती, मुंह से कुछ नहीं बोलना है। एक ही बार कह दिया है
घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों, माँ में कम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बच्चे हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, देह नहीं कह रही कि मैं पतित बनी हूँ, ये आत्मा कह रही है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम कौन है, एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। हम एक्टर ऐसे हैं जो हमें तीनों कालों का पता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ। दुनिया वाले तो अभी भी कह रहे हैं ना कि आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है ना। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। नीचे जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है। अम्बा का मंदिर है ना, जाते हैं ना सभी। अथवा काली का चित्र है। तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। इतनी सारी भुजाओं वाली प्रैक्टिकल में तो नहीं हो सकती ना। वो तो सब प्रतीकात्मक है ना। तो प्रतीकात्मक चित्र बहुत सारे हैं, परंतु प्रैक्टिकल जो होकर गए हैं वो अलग हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना, इतनी सारी तो नहीं होंगी ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यही करते हैं ना। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। ऐसे इतनी सारी भुजाओं वाले, सूंड वाले, पूंछ वाले कोई ऐसे मनुष्य होकर नहीं गए हैं। ये सब प्रतीकात्मक है। तो बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, है ना।
सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तो आप सबको साक्षात्कार होता है। जितना जितना उस स्थिति के नज़दीक आते जाएंगे उतना उतना आपको वो नज़ारे नज़र आने लग जाएंगे। जैसे कहीं जाने लगते हैं ना, तो रास्ते में उस स्थान से संबंधित नज़ारे, लैंडमार्क्स नज़र आने लग जाते हैं। ऐसे ही जितना हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी उतना साक्षात्कार होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी। वह कौन देखेंगे? जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, ऐसे नहीं याद करना है तो सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे ना सकें कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जिससे हम विश्व के मालिक बन जाएं। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया, अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, फिर ब्रह्मा के कान भी सुन लेते हैं ना। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी ब्रह्मा बाबा भी, ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ब्रह्मा रथ में प्रवेश होकर शिव बाबा हम बच्चों से मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। है ब्रह्मा रथ की बात, यानी मेल बॉडी है तो उन्होंने बैल दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा, है नशा सभी को। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो। प्रैक्टिकल देखा जाए तो है तो हम इसी दुनिया में ना। तो तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। उनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया में है, वो वहाँ रहते हैं बुद्धि से, मन से। लेकिन हमारा बुद्धि योग बाबा से है ना, नई दुनिया से है। हम कहाँ हैं? संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब
निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं, है ना, हम कलयुग में हैं। होता है ना ऐसे, एक ही घर में इतने सारे लोग हैं, कोई संगम योगी है, कोई कलयुगी है। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैगेज तैयार कर ले, है ना। ये बैगेज स्थूल में नहीं तैयार करना है, बुद्धि को समेट लें, मन को समेट लें, वैराग्य आ जाए। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही। बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, यहाँ कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ भी हम इतना याद करते हैं, नहीं, पता चल जाता है। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है, नोट करेंगे कौन है योगी। योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। है इतना योग, जो दृष्टि से ही किसी भी आत्मा को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। तो यही सच्ची याद है। मन को शांत करके एक बाबा के आगे मन और बुद्धि टिक जाए, है ना, ये सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, है ना। तो देखो बाबा बता रहे हैं क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर तो, साकार बाबा के टाइम पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी ना। चेक करते थे, संदेश पुत्रियां सामने बैठ जाती थी कि सामने योग कराने वाले, उनका बुद्धि योग इधर उधर तो नहीं चला गया। देखो, तो वो कहते सन्नाटा हो जाएगा, तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद।
सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकते। वो जो सन्यासी याद में बैठते हैं उससे ऐसा नहीं किसी को फायदा हो। यहाँ तो हम अपनी शांति से सारे विश्व को शांति का दान देते हैं। बाबा कहते हैं वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, क्या? माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। तो पहले जो है संदेश पुत्रियां वतन में जाती थी तो फिर साक्षात्कार होता था, इसमें लाइट कम है, इसमें ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नोंद है। ब्रह्मा बाबा को भी तो बताते थे ना संदेश यहाँ जाकर कि ऊपर जो सूक्ष्म वतन में बाबा है, संपूर्ण ब्रह्मा, उनकी लाइट में और अभी जो पुरुषार्थी ब्रह्मा है उनकी लाइट में कितना अंतर है। तो बाबा बताते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होती है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती जो पतित बनी है और फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं, ऐसे ही होता है ना। यह तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये वंडरफुल है। ये सब कुदरती बातें हैं, ये वंडरफुल बातें हैं। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं, तो इतने महीन ते महीन बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि भी तो महीन चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा
फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। देवी देवताओं के भी तो देखो ना, कितने बड़े बड़े चित्र, पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े होते हैं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं, कंफ्यूजन कितनी है। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना ब्रह्मा बाबा को। तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ, है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये प्रलोभन दिया कि तुमको मैं ये बनाने वाला हूं, है ना, तो तुम मेरी सेवा में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। बस शिव बाबा ने जो कहा, जैसा कहा, ब्रह्मा बाबा ने एज इट इज किया। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे क्या करेंगे, है ना। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। चूचा मत करो। बहानेबाजी बहुत करते हैं ना। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। ब्रह्मा बाबा ने एक बारी भी नहीं कहा, एक बारी संकल्प भी नहीं आया। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या। इस संसार में कोई मनुष्य आत्मा दूसरे मनुष्य आत्मा पर आधारित नहीं है। सब लोग अपने कर्मों अनुसार सब प्राप्तियां कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचो कि हम नहीं होंगे, हम चले जाएंगे, हम सेवा करेंगे तो इनका क्या होगा। सबका बाबा बैठा है, सबको भोजन कराने वाला, सबका भविष्य बनाने वाला बाबा है। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, यही होता है ना माँ बाप का। शिव बाबा भी देखो पुराने वृद्ध तन के अंदर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं और हम बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं। देखो बाबा वैसे लौकिक में भी यही पेरेंट्स करते हैं, खुद कुछ नहीं लेंगे पर बच्चों को सब कुछ देंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिला है। यज्ञ में सबकी पालना बराबर होती है, तो जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। शिव बाबा कौन है? रमता योगी। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना, याद रखना। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो
दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान है परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। कैसे बनेंगे बाप समान बहुरूपी? जब परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त कर पाएंगे, है ना। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़, ये देह क्या है? मिट्टी की ड्रेस है। तो इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन ली सबने, चमकीली ड्रेस पहन लो, पहन ली सभी ने। तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं ना समझ नहीं आता है, क्यों? बाबा निराकारी आकारी और हम साकारी होकर उससे रूह रिहान करते हैं। तो ड्रेस बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। कौन सी? फरिश्ता ड्रेस। जो लाइट की ड्रेस है वो पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर और फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये जो मिट्टी वाली देह है ना, ये वाली ड्रेस, इसमें माया इंटरफेयर कर सकती है। लाइट की देह में माया कुछ नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है, इसलिए दृढ़ता। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो इसीलिए क्या करना है? सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते
करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते